पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोगों का पाठशाला ज्ञान ऑफिशियल चैनल में। यहां पर हम लोग पढ़ कर रहे हैं गेट 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सेट 1। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरची। 10 क्वेश्चन होंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, मजा ही आ जाने वाला है। अभी तक आपने हमारे कॉलेज रिव्यू चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए हमारे कॉलेज रिव्यू चैनल सिद्धार्थ लाइव को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज रिव्यू मिल जाएंगे। कोई डाउट आए तो हमें हमारे जो पाठशाला ज्ञान ऑफिशियल .com मतलब gmail.com वाला मेल है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो जाइए वहां से मेल कर दीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी और हमारी टीम बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आती रहती है। जुड़े रहना है, बने रहना है, देखते रहना है पाठशाला ज्ञान। प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, ए एक्स माइनस ए वाई प्लस 3z बराबर 5, 5x माइनस 3y प्लस ए जेड बराबर 6 हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 4 माइनस 3 माइनस 4 3। देखो सिंपल सा समझो, अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाना है तो रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होने चाहिए। मतलब जैसे अगर 3x3 की मैट्रिक्स है ना, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो रैंक इसकी 2 आनी चाहिए दोनों की, तो बन पाएगा ये नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए करके देखते हैं। देखो तो सबके कोफिशिएंट निकाल लो, है ना। पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट कितने हो गए? 1 1 1, ए माइनस 1 इज ए 3, 5 माइनस 3 ए, और बी के -1 5 6। अब क्या करो, R3 में R3 माइनस 5R1 कर दो, ठीक है। मतलब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा के R3 से माइनस कर दो। अब जैसे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 0, ठीक है। 5 माइनस 3 माइनस 8, ए माइनस 5 1, यहाँ पे 6 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर दो, अब अगला ऑपरेशन लगाओ, R2 में क्या करो, R2 माइनस AR1 कर दो, ठीक है। इसमें ए का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो आ जाएगी 1 0 0, 1 माइनस 2a माइनस 8, 1 3 माइनस ए माइनस 5, 1 5 माइनस ए 1। देखो इतना आपने रिजॉल्व कर लिया। अब क्या करो, हेल्प लो आप वैल्यूज़ की, है ना। वैल्यूज़ की हेल्प लो, आप सारी वैल्यूज़ को एक बार पुट करके देखो यहाँ पर, है ना। जो भी ऑप्शंस में वैल्यू दी गई है, क्या क्या दी गई है, 4 माइनस 3 माइनस 4 3। जैसे ही आप 4 रखोगे तो ये -8 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये सिमिलर हो जाएंगे ना दोनों, ये R2 और R3 सिमिलर हो जाएंगे, तो ये सिमिलर हो जाएंगे तो रैंक अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। तो आंसर क्या जाने वाला है? 4, ठीक है। पहले ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा इजीली। ये बहुत आसान तरीका था। अ सर्कुलर शाफ्ट हैविंग अ डायामीटर 65 प्लस 0.01 और -0.05 इज मैन्युफैक्चर्ड बाई टर्निंग प्रोसेस। देखो टर्निंग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ए 50 म्यूओम थिक कोटिंग ऑफ TiN इज डिपॉजिटेड ऑन द शाफ्ट, ठीक है। हमने क्या कर दी, कोटिंग कर दी है TiN की ऑन द शाफ्ट पे। अलाउड वेरिएशन इन TiN फिल्म थिकनेस इज +5 -5 5 mm द मिनिमम होल डायामीटर टू जस्ट प्रोवाइड क्लियरेंस फिट। देखो अगर हमें मिनिमम होल डायामीटर निकालना है, मिनिमम, ठीक है, और उसने बोला है जस्ट प्रोवाइड क्लियरेंस फिट, तो सबसे मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साफ्ट वाले को मैक्सिमम कर देंगे, साफ्ट वाले डायमीटर को मैक्सिमम कर देंगे। तो साफ्ट वाले डायमीटर मैक्सिमम कब होगी? जब साफ्ट में हम लोग टॉलरेंस सबसे बड़ी ले लें 65 प्लस 0.01, और टर्निंग प्रोसेस जो हो रही है, देखो जब ये होगा साफ्ट है, साफ्ट में अगर हमने किसी चीज़ की कोटिंग करी है तो थिकनेस देखो यहाँ पर टी होगी इसकी, जो 50 mm दी है तो यहाँ भी टी होगी, तो +2 × टी भी करना पड़ेगा, है ना। और टी में भी क्या है, +5 -5 की टॉलरेंस है, तो 50 + 5 ऐसे कर दो। इसको सॉल्व करो, आंसर विल कम आउट टू 65.12 mm। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। याद रखना, अगर मिनिमम क्लियरेंस के लिए पूछ रहा है, अगर मिनिमम डायमीटर, तो फिर इसी तरीके से निकलेगा हॉल का। मैच द फॉलोइंग सैंड मोल्ड कास्टिंग डिफेक्ट विद देयर रिस्पेक्टिव कॉजेज।
ब्लो होल, मिश्रण, हॉट टीयरिंग, वॉश। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप वॉश कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इरोजन होने लगेगा, तो एस का 2 हो जाने वाला है। तो देखो एक तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है। फिर देखो हॉट टीयरिंग पुअर कोलैप्सिबिलिटी होती है, तो आर का 1, आर का 1। मिश्रण किस वजह से होता है, मिश्रण होता है इनसफिशिएंट फ्लूडिटी की वजह से, तो क्यू का 4, क्यू का 4। ठीक है, सी आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से निकाला करो, धीरे धीरे क्या करो। In orthogonal turning of a cylinder tube of wall thickness 5 mm, the axial and tangential cutting force were measured 1259 न्यूटन एंड 1601 न्यूटन। देखो उसने हमें क्या फोर्सेस दे दिए, उसने एक हमें दे दिया एक्सियल फोर्स और एक दे दिया हमें उसने टर्निंग फोर्स, टेंजेंशियल कटिंग फोर्स, सॉरी टेंजेंशियल कटिंग फोर्स। द मेजर्ड चिप थिकनेस आर मशीनिंग वॉज फाउंड टू बी 0.3 mm। ठीक है, चिप थिकनेस आया है, मेजर्ड चिप थिकनेस कितनी आई है, 0.3 आई है। रेक एंगल 10 आया है। द एक्सियल फीड 100 mm पर मिनट आया है। रोटेशनल स्पीड ऑफ द स्पिंडल वॉज 1000 RPM आया है। एज्यूमिंग द मटेरियल टू बी परफेक्टली एंड मर्चेंट फर्स्ट सॉल्यूशन, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज क्लोजेस्ट टू, टाउ की वैल्यू पूछ रहा है। देखो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जानेंगे ऑर्थोगोनल कटिंग है। ऑर्थोगोनल कटिंग है तो ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल होता है 90, तो हमारा हो गया लैम्डा 90। हमें पता है एक्सियल फोर्स 1259 है और टेंजेंशियल फोर्स है ना, अगर हमें टेंजेंशियल, हमें अपना एफ टी टेंजेंशियल फोर्स निकालना है, ठीक होता है टेंजेंशियल कटिंग फोर्स है ना। तो इसी में टेंजेंशियल फोर्स होता है जिसके परपेंडिकुलर लग रहा होता है ना, एक परपेंडिकुलर लग रहा और एक उसकी डायरेक्शन में लग रहा, तो वो कितना हो जाएगा, एफ एक्स वाई साइन लैम्डा होता है, साइन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 90 है, तो ये हो जाएगा 1259। तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब सिंपल आ जाओ, तुम्हें पता है चिप थिकनेस टी सी पता है 0.3, अल्फा पता है 10 mm। तो सबसे पहले क्या कर लो, तुम्हें जिस तरीके से पता होता है एफ इंटू एन कितना होता है, 100 mm पर मिनट दिया है एक्सियल फीड। ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर तुम 1000 RPM रख दोगे यहाँ पर सिंपली, तो एफ की वैल्यू कितनी निकल आएगी, फीड पर रिवोल्यूशन कितना, 0.1 mm पर रिवोल्यूशन निकल आया। ठीक है, और थिकनेस क्या हो गया, थिकनेस हो गया एफ साइन लैम्डा। ठीक है, जो मतलब स्टार्टिंग में जो थिकनेस थी चिप कटने से पहले, अनकट चिप थिकनेस कह सकते हो, तो साइन लैम्डा 90 हो गया, तो 0.1 mm हो गया। उसके बाद विद कितनी हो गई, विद हो गई आपकी डी बाई साइन लैम्डा, डी मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, अपॉन साइन लैम्डा, डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू 5, साइन लैम्डा 90, 5 mm हो गया। ठीक है, तो चिप थिकनेस रेशियो कितना हो गया, टी बाई टी सी 0.1 अपॉन 0.3, 0.33 आ गया। अब निकालेंगे हम शेयर एंगल। शेयर एंगल हो गया हमारा tan फाई बराबर आर कॉस अल्फा 1 माइनस साइन आर साइन अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपने इसमें पुट कर दिया tan वैल्यू, यहाँ पे tan रख दी, यहाँ पर वैल्यू 0.3 रख दी, यहाँ भी tan रख दी, 0.33 रख दी, तो यहाँ पे 19.02 आ गया। उसके बाद टाउ एस की फॉर्मूला क्या होता है, टाउ एस का फॉर्मूला होता है एफ एस साइन फाई अपॉन बी टी। ठीक है, एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी कॉस फाई माइनस एफ टी साइन फाई। सेम इसी तरीके में एक नॉर्मल का भी फॉर्मूला होता है, एफ सी कॉस फाई, सॉरी एफ सी साइन फाई प्लस एफ टी कॉस फाई। इस तरीके से होते हैं फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले होते हैं, आपको रिवाइज होने चाहिए। ठीक है, यहाँ रख दिया साइन फाई अपॉन बी टी, जब सॉल्व करोगे तो 722 मेगा पास्कल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब वेरिएबल एक्स टेक्स अ वैल्यू बिटवीन 0 से 10 with a uniform probability distribution, the variable y takes a value between 0 and 20 with a uniform probability distribution, the probability of the sum of the variable x plus y being greater than 20 is। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। अगर इस क्वेश्चन को आप लगाना चाहते हो ना, तो ये सिंपल ग्राफ मेथड से लग सकता है, ग्राफ मेथड से। तो क्या बोला है, उसने बोला है कि x प्लस वाई शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 और x कैन टेक वैल्यू बिटवीन द 0 से 10। देखो अगर 0 से 10x मान लो तो ये x बन जाएगा, बन गया। अब देखो y टेक्स अ वैल्यू बिटवीन 0 से 20। ठीक है, तो 0 से 20 यहाँ पे मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि 0 से 20 है, तो यहाँ 20 समझ लो। ठीक है, सिंपली आपने समझ लिया। अब x प्लस वाई जब बराबर 20, उसने ग्रेटर देन बोला है कि जो वैल्यू है, तो अब x प्लस वाई
बराबर 20 की लाइन बनाएंगे। तो जब लाइन बनाओगे ना तो लाइन कुछ इस तरीके से निकलेगी, x प्लस वाई बराबर 20 की। x प्लस वाई बराबर 20 मतलब है जब y की वैल्यू 0 होगी तो x बराबर 20 हो जाएगा, तो 20,0। x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू 0, यहाँ पर कट करोगे तो 10,10। तो हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन 20 चाहिए, मतलब जो उनकी कटिंग पोर्शन है उससे ग्रेटर वैल्यू लेनी है। तो देखो ग्राफ में और उस ग्रेटिंग पोर्शन क्या बचता है, ये पोर्शन बचता है, ठीक है, ये पोर्शन बचता है। तो इस पोर्शन का एरिया हमें निकालना है, इस पोर्शन का एरिया निकाल लो, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, 10 है, ये वैल्यू कितनी है, 20 है। तो जब ये निकालोगे तो इसका एरिया निकल कर आएगा आपका 1/2 10 इंटू 10, ठीक है, 50। तो ये आ गया तुम्हारा शेडेड एरिया, शेडेड एरिया। और टोटल एरिया क्या था, टोटल एरिया था ये पूरा, टोटल एरिया ये पूरा था जहाँ पे कटिंग हो रही थी। तो टोटल एरिया क्या था, 200 था, है ना, 10 इंटू 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल कम आउट टू 50/200 1/4 इक्वल्स टू 0.25। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ 4-bar planar mechanism shown in the figure AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर दे दिया, DC बराबर 2 सेंटीमीटर, DC बराबर 2 सेंटीमीटर दे दिया। इन अ कन्फिग्रेशन शोन बोथ AB एंड DC आर परपेंडिकुलर टू AD। मतलब तो इसका मतलब सिंपल मतलब है AB पैरेलल टू द DC है और AB एंड DC परपेंडिकुलर टू AD है, ठीक है। द बार रोटेट्स विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन, देखो ये 10 रेडियन से रोटेट कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बार DC एट दिस स्टैंड, देखो अब ये अगर 10 रेडियन पर सेकंड से रोटेट करेगा तो इससे भी ये कुछ रोटेट करेगा, तो ये भी कुछ रोटेट करेगा, तो DC के पूछ रहा है। तो एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को आज। सिंपल ट्रिक ये होती है, अगर हमारी दोनों की दोनों जो ये आप कह सकते हो काइनेमेटिक चेन की लिंक्स हैं, अगर पैरेलल है तो आपकी वेलोसिटी इक्वल होती है। यहाँ पर क्या होती है, इक्वल होती है। बाय मेकिंग द वेलोसिटी डायग्राम आप देख सकते हो, अपना कन्फ्यूजन मिटाने के लिए आपको समझ में आएगा। लेकिन इसके लिए सिंपल फार्मूला याद रखो, क्योंकि 2-4 बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, सेम फार्मूला लगता है। तो V1 बराबर V2 कर लो, तो V1 कितना निकल आएगा, 5 इंटू 10, V2 कितना निकलेगा, 2 इंटू ओमेगा 5, ओमेगा इक्वल्स टू 25। वेरी इजी क्वेश्चन, सी आंसर, ठीक है। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन, वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन आई हैव एवर सीन, ठीक है, इन गेट। A car having weight W is moving in the direction as shown in the figure. The center of gravity of the car is located at the height h from the ground. Midway between the front and rear wheels, the distance between the front and rear wheels is I L. देखो ये व्हील्स है, दोनों के डिस्टेंस बीच में कितनी है, L है। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज A, है ना, एक्सेलरेशन कार है A। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी कितना है, G। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी कैसे लगता है, नीचे की तरफ लगता है। द रिएक्शन ऑन द फ्रंट व्हील RF एंड रियर व्हील्स RR आर गिवन बाय। अब वो कह रहा है कि हमें इसकी रिएक्शंस बतानी है। तो सिंपल आप देखो, समझो क्या है, ये गाड़ी है बौ बौ करती हुई, सलमान खान भाई की गाड़ी जा रही है, सलमान खान बैठे हुए हैं, यहाँ पे आगे हिरन खड़ा है, हिरन ब्लैक बक को ठोकने जा रही है, ठीक है, ब्लैक बक को ठोकने जा रहे हैं। तो अब ये गाड़ी जा रही है, तो ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, ठीक है। तो हमें बस इतना सा बताना है कि इस पे जो रिएक्शन लग रही होंगी टायर्स पे, वो क्या लग रहे होंगे, इसके व्हील्स पे क्या लग रहे होंगे। तो आप सिंपल समझो, अगर ये एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है तो इसके पीछे की तरफ इस पर एक सूडो फोर्स कंसीडर कर लो, ठीक है, एफ सूडो, ठीक है, एफ सूडो मान लो, क्योंकि अगर जा रहा है तो एम ए के फोर्स मतलब एम ए का फोर्स पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स काम कर रहा है। आप क्या करेंगे, सूडो फोर्स हमने निकाल लिया, है ना। बस अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक व्हील के रिस्पेक्ट में हम इसको मूवमेंट को जीरो करा लेंगे।
हम रेयर व्हील के या रियर व्हील में ले लो, सबसे बेस्ट है। हम रेयर व्हील के रिस्पेक्ट में इसके मूवमेंट को जीरो करा लेंगे। देखो ये उसके ऑप्शंस है। तो रेयर व्हील के उसमें मूवमेंट में हमने जीरो कराया, तो देखो ये हो गया आर एफ इंटू एल, मूवमेंट ऑफ ए जीरो करा रहे हैं हम, ठीक है। आर एफ इंटू एल, आर एफ इंटू एल, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, आर एफ पी लग रहा है। एफ पी कितना है, सूडो फोर्स एम इंटू ए, तो एम ए इंटू एच माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है बाई एल बाई टू, ठीक है। अब बस क्या था, अब हमने क्या किया, आर एफ में से एल को ऐसे डिवाइड कर दिया, पूरे में से जैसे डिवाइड करोगे, और एम को लिख लो तुम डब्ल्यू बाई जी, है ना। एम डब्ल्यू बाई जी हो गया, तो निकल आएगा आर एफ बराबर डब्ल्यू बाई टू माइनस डब्ल्यू बाई जी एच बाई एल ए, और आर आर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई जी एच बाई एल इंटू ए। वेरी गुड क्वेश्चन। दो नंबर में इतना घटिया सा बढ़िया क्वेश्चन आया था, मतलब इजी था और कंफ्यूजिंग था। इन ASA system, the side cutting and end cutting edge angle of sharp cut turning tools are 45 degree and 10 degree respectively. The feed during cylindrical turning is 0.1 mm per revolution. The center line average surface roughness in μm round off to a 1 decimal places of the generated surface is, ठीक है। क्या बोला है कि हमें उसने फीड दे दिया है 0.1 mm पर रेवोल्यूशन दे दी है, ठीक है। और साइड कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग एज एंगल उसने दिए हैं 45 डिग्री और 10 डिग्री, ठीक है। और उसने क्या पूछा, सेंटर लाइन एवरेज सरफेस रेफरेंस पूछी है। तो इसका फॉर्मूला याद रख लो, है ना। इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर एफ अपॉन 4 10 SCEA प्लस कॉट ECEA, ठीक है। अब ये निकल आया, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। पुट कर दी 0.1 अपॉन 4 10 45 प्लस कॉस 10 कॉट 10, तो 3.7574 म्यू एम इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अ टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन इज गिवन बाय VT की पावर n बराबर c। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इसी से टेलर लाइफ इक्वेशन देते हैं। V is in m per minute, meter per minute and T is in minute. Turning operation tool X and Y are used. हम X और Y को यूज कर रहे हैं। टूल X n बराबर 0.3, C बराबर 60, फॉर टूल Y n बराबर 0.6 एंड C बराबर 90. बोथ द टूल will have the same value of tool life for the cutting speed in meter per minute. Round off to 1 decimal place off. क्या बोल रहा है कि देखो, पहला जो x है उसके लिए n की वैल्यू 0.3 है और c की वैल्यू 60 है। y के लिए n की वैल्यू 0.6 है, c की वैल्यू 90 है। अब बोल रहा है कि अगर दोनों की टूल लाइफ को सेम कर दिया जाए तो सेम टूल लाइफ के लिए कटिंग स्पीड की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो सिंपल देखो VT की पावर n बराबर अगर c है तो t बराबर c बाई वी की पावर n है, और t1 और t2 बराबर होने हैं, तो 60 बाई वी की पावर 0.3, 90 प्लस वी की पावर 90 बाई बी की पावर 0.6, v बराबर कितना निकला है 60 स्क्वायर अपॉन 90, 40 आंसर आ गया। सिंपल। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 0.1 इज केप्ट ऑन अ सरफेस एज सोन इन द फिगर, ठीक है। क्या एक डिस्क है, देखो अब डिस्क दिख रही है ना। इसका मास दे दिया उन्होंने, मास कितना दे दिया 1 kg। आ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस K1, देखो एक K1 स्प्रिंग है ये रही, ठीक है। K1 400 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, इज कनेक्टेड टू द डिस्क सेंटर A एंड अनदर स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस K2, ठीक है। K2 100 न्यूटन पर मीटर, ये K2 है, is connected at a point just above point A on the circumference of the disc, ठीक है। circumference पे टच कर रही है। Initially both the spring are unstressed, pure rolling of the disc for a small disturbance of the equilibrium, natural frequency of the vibration system radian per second। अब देखो सिंपल क्या है, आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। अब देखो सोचने वाली बात है कि अगर हमारी ये वाली जो स्प्रिंग है, हमारी जो K1 स्प्रिंग है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो डिस्क है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये K1 वाली स्प्रिंग को आगे की तरफ प्रेस करेगा, इधर साइड को प्रेस करेगा।
दबाएगा तो इस पर जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, इस तरफ आएगा। और सेम देखो, जब ये इस तरफ इस तरीके से मूव कर रही है तो ये वाली स्प्रिंग में क्या होगा, ये वाली स्प्रिंग में इस तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, तो स्प्रिंग फोर्स कितने हो जाएगा, बैक साइड हो जाएगा। तो दोनों साइड का जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। उसके बाद देखो पहली चीज़ हो गई। अब यहाँ पर जो हम लेंगे, हमें अपनी इक्वेशन बनानी है, तो हमें जहाँ मूवमेंट जीरो कराने हम यहाँ नीचे कराएंगे जहाँ प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग क्यों कराएंगे, क्योंकि आप प्योर रोलिंग पे जो वेलोसिटी पॉइंट है ये जीरो है, v बराबर जीरो रहता है ना। तो यहाँ पर हम कराएंगे मूवमेंट को बराबर। तो आपको पता है ये डिस्टेंस r है ना, और ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस 2r है। पहली चीज़। अब इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन कैसे बनती है स्प्रिंग की, आई थीटा डबल डॉट प्लस, अब आपको बताना है स्प्रिंग फोर्स मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हो गई, देखो पहले K1 के लिए स्प्रिंग फोर्स निकाल लो। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, देखो ये पॉइंट है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है और ये है आपका R है ना। तो ये कितना हो जाने वाला है आपका, और यहाँ पर आप ले रहे हो x, यहाँ पे ले रहे हो आप x ले रहे हो ना सिंपली, ठीक है। अब सिंपली x लिया तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, x की वैल्यू सिंपली आपकी नज़र में देखोगे, अगर आप गौर से देखिए, ये थीटा है, ये r थीटा है, tan थीटा बराबर एक्स वाई आर हो जाने वाला है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, tan थीटा बराबर एक्स वाई आर। तो x बराबर क्या हो जाने वाला है, x बराबर हो जाने वाला है tan थीटा, x बराबर हो जाएगा tan थीटा, r tan थीटा, और tan थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा r थीटा। तो ऐसे निकला है r थीटा। तो K1 कितना हो जाएगा, K1 इंटू एक्स की वैल्यू r थीटा इंटू r का जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया। K2 इंटू 2r इंटू थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2r के लिए इंटू 2r बराबर 0। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mr² / 2 प्लस स्मॉल mr²। क्यों, क्योंकि डिस्क के लिए तो I की वैल्यू mr² / 2 होती है, पर हमने सेंटर के अबाउट जब निकालोगे ना तब होती है, पर हमने सेंटर से कितना मूव हो गए, r मूव हो गए, तो r के लिए कितना हो जाएगा mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो ये हो गया 3/2 mr²। उसके बाद रखो 3/2 mr² थीटा डबल डॉट प्लस K1 r² प्लस K2 4r², थीटा बराबर 0, थीटा बराबर ये आ गया, ओमेगा एन आ गया। वैल्यू रख दो, सारी वैल्यू रखोगे, जैसे सारी वैल्यू रखोगे 23.094 रेडियन पर सेकंड विल बी द आंसर। समझ गए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो अपना यार बहुत बहुत आप लोगों को थैंक्स। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी। कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी मतलब मैकेनिकल में, इंजीनियरिंग में मेरे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या अदर सब्जेक्ट्स में हो, तो हमारे अदर टीचर्स हैं, तो आप पाठशाला ज्ञान को pathshala.official.com मेल जो gmail.com मेल है उस पर मेल कर दीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम ये जो भी PDF वगैरह हैं वो वहाँ पर हम डाल देते हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें आपका अपना पाठशाला ज्ञान।